बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तूर हयात के प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ दो गुलामों का ऐसा सबक आमोज और ईमान अफरोज वाकया शेयर करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और इसके साथ आपको एक ऐसे गुलाम बच्चे का वाकया भी सुनाएंगे जो बच्चा सहाबा का इमाम बना और उसकी आवाज से न सिर्फ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुतासिर हुई, बल्कि उस बच्चे की आवाज सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर से बाहर तशरीफ ले आए। दोस्तों, मुकम्मल वाकया जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि मिस्र के बाजार में गुलामों और लोंडियों की मंडी लगी हुई थी और मुख्तलिफ नस्लों और मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद और गैर हुनरमंद, तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता, ज़हीन, खूबसूरत और बदसूरत, गोरे और काले गुलामों की बोली लग रही थी। जागीरदार और ऑफिसर अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक उन्हें खरीद कर ले जा रहे थे। जमीनों में काम कराने के ख्वाहिशमंद लंबे तरंगे हबशी गुलामों को खरीद रहे थे। ताजर तिजारत कराने की गरज से तरबियत याफ्ता गुलामों को खरीद रहे थे, और जिसको अपनी महल की रौनक बढ़ानी थी तो वो खूबसूरत आवाज वाली मिस्री बांदियां खरीद रहा था। और घरेलू कामों के लिए भी लोग गुलामों की खरीदारी कर रहे थे। इसी असना में सन्नान का एक ताजिर भी अपने दो गुलामों को बेचने की गरज से बाजार मिस्र में दाखिल हुआ। जैसे ही उन गुलामों की नजर शहर के पुररौनक बाजार पर पड़ी तो उनमें से एक ने यह ख्वाहिश की कि काश मैं इस शहर का मालिक बन जाऊं और ठाठ के साथ जिंदगी बसर करूं। दूसरे ने ख्वाहिश की कि काश मुझे ये होटल वाला खरीद ले और मैं आटा गूंद कर तंदूर की रोटियां लगाऊं, सालन तैयार करूं, खुद भी पेट भर के खाऊं और लोगों को भी खिलाऊं। यूं ये दोनों गुलाम अपनी अपनी आरजू के साथ गुलामों की मंडी में दाखिल हुए। अब इन दोनों की भी बोलियां लगने लगी। एक को तो किसी होटल वाले ने खरीदा और उसको खाने पकाने पर लगा दिया, जबकि दूसरे को किसी सिपह सालार ने खरीद लिया और फौजी कामों में उसको लगा दिया। उस कैदी ने अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाया और तरक्की करता रहा। एक बहुत कम वक्त में वो शहनशाह मिस्र का मंजूर नजर बन गया। उसने इस्लाम के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए कि शहनशाह मिस्र ने उसकी खिदमत की वजह से उसको अपना वजीर बना लिया। और फिर वो वक्त भी आया कि यही गुलाम मिस्र का बादशाह बन गया। एक दिन ये अपनी बादशाही में ठाठ के साथ मिस्र के बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर अपने उसी हबशी साथी पर पड़ी जिसकी हालत बहुत खस्ता थी। उस कैदी ने, जो अब बादशाह था, अपने साथियों को बताया कि एक वक्त था कि मैं और ये नान भाई एक शरीफ आका के गुलाम थे, और जब हम इस शहर में आए तो उसकी नजर इस होटल पर पड़ी तो उसने ख्वाहिश की कि मैं यहाँ रोटियां पकाऊं, खुद भी पेट भर के खाऊं और लोगों को भी खिलाऊं। इसकी ख्वाहिश ने इसको यहाँ तक पहुँचाया और आज भी ये यहाँ रोटियां पका रहा है। और मैंने मिस्र शहर को देखकर ख्वाहिश की थी कि काश मैं यहाँ का हाकिम बनूं, और अपने इरादों को लेकर मैंने खूब मेहनत की और आज मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस गुलाम को जो मिस्र का बादशाह बना, यहाँ की अवाम उसको काफूर अक्सीदी के नाम से पुकारती थी। प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आदमी वहाँ पर होता है जहाँ पर वो अपने आप को रखे। अगर वो अपनी शख्सियत को बुलंद रखना चाहे तो वो बुलंद हो जाएगा, अगर पस्त रखना चाहे तो वो पस्त हो जाएगा। दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि इंसान के इरादे उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। चलिए अब आपको उस गुलाम बच्चे का वाकया बताते हैं जो सहाबा का इमाम बना। कहते हैं मदीने में मंडी लगी हुई थी। लोग अपने गुलामों को अपनी दीगर अशिया के साथ बेचने के लिए तैयार खड़े थे। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि हर बंदा पसीने से शराबोर था। वहाँ एक ऐसा ताजिर भी था जो छोटे से गुलाम को बेचने आया हुआ था, लेकिन कोई भी उस गुलाम बच्चे को खरीदने को तैयार न था। ताजिर का बाकी सारा माल बिक चुका था और ताजिर इस परेशानी में था कि अब इस बच्चे का क्या करे। इसे तो मैंने खरीद कर घाटे का सौदा किया है, फायदा तो मुश्किल है, यहाँ तो नुकसान नजर आ रहा है। अभी वो ताजिर ये सोच ही रहा था कि इस बाजार से, उस मंडी से एक लड़की गुजरी जिसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। उस लड़की को उस बच्चे पर तरस आ गया। उस लड़की ने ताजिर से पूछा कि कितने में बेचोगे। ताजिर ने फौरन से कहा कि मैंने इतनी कीमत में खरीदा है और इतनी ही में बेचूंगा, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। लड़की ने ताजिर को कीमत अदा की और लड़के को लेकर घर आ गई। उन्हीं दिनों सहाबी रसूल हजरत अबू हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदीने आए हुए थे। उन तक जब लड़की के बारे में ये बात पहुंची कि लड़की इतनी रहम दिल और खुदा तरस है, तो उन्होंने उस लड़की से मुतासिर होकर उससे शादी कर ली। अब जब हजरत अबू हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का
शरीफ रवाना हुए तो उनके साथ उनकी ये बीवी और वो गुलाम बच्चा भी साथ था। जब हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का पहुंच गए और अपने पुराने दोस्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने गए तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ बदला हुआ पाया। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आपके रवैये में ये तब्दीली क्यों आई? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, इसलिए शायद हमारी दोस्ती नहीं चल सकती। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम के बारे में सुना तो वो भी उसी वक्त मुसलमान हो गए। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात अपनी बीवी और उस गुलाम बच्चे को भी सुनाई। आपकी बीवी और वो गुलाम भी मुसलमान हो गया। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम से फरमाया, क्योंकि तुम मुसलमान हो चुके हो इसलिए अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता। उस गुलाम ने कहा, मैं तो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और वो बेटा कुरान पाक की तालीम हासिल करने लगा। वो जब कुरान पढ़ता तो इंतहाई खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ा करता था। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीने की तरफ हिजरत की थी उनमें हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका ये बेटा भी शामिल था। मदीना शरीफ में जब इमाम मुकर्रर करने की बारी आई तो सब ने हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसी बेटे के मुतालिक राय दी कि उन्हें मुसलमानों का इमाम मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कुरान पाक की तालीम हासिल कर चुके थे और इसके साथ साथ उनका लहजा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी खूबसूरत आवाज दी थी कि जब ये तिलावत करते थे तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती थी। कहते हैं एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने में कुछ देर हुई तो हजरत आयशा ने फरमाया कि मैं एक कारी की तिलावत सुन रही थी, इस वजह से मुझे देर हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी किरात की इस कदर तारीफ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए कि वो देखें कि कौन इस कदर खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ले पालक बेटे तिलावत फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरा उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो खुश नसीब सहाबी कौन थे? वो खुश नसीब सहाबी हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग मोता में जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल हो, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।